मैं मोनिका सक्सेना। आज मैं आपको कंधार आसन और जो इसको सेतुबंद आसन भी कहते हैं और पवन मुक्त आसन, दो आसनों के बारे में बताऊंगी। तो वो किसको, कंधार आसन, सेतुबंद आसन किस किस को फायदा करता है, उससे क्या लाभ है, ये मैं बताती हूँ। पहले तो हमारा जो थाइस का फैट है वो फर्क होता है, वो उसको कम करता है क्योंकि पूरा खिंचाव होता है हमारा थाइस पे। फिर पेट पे पूरा हमारा खिंचाव होता है। फिर उसके बाद जिसको कमर की प्रॉब्लम है, उसको बैक पेन जिसको है बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आपका शरीर है, आप जान सकते हैं। मेरे को नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब हमें नहीं होती है तभी हम कर पाते हैं, और जिसको प्रॉब्लम है अगर वो बताएगा तो हम बता सकते हैं कि आपको इस तरह से करना है। आप नीचे कुशन रख लीजिए, उसके ऊपर कर लीजिए। नीचे जब आप हल्का सा उठना चाहते हैं कुशन रख लीजिए, फिर उठ जाइए। तो हर चीज़ का पहले पता होना कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से करा जाता है। फिर ऊपर चलते हैं तो हमारे को फेफड़ों में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचती है इसमें, सेतुबंद आसन में। फिर यहाँ जो हमारी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, उसको बहुत इफेक्ट करता है सेतुबंद आसन। और इसके बाद हमारे जो माइंड तक फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचाता है, क्योंकि और ब्लड सर्कुलेशन पूरा पहुंचता है, क्योंकि हमारा सारा वेट जब हमारे सिर पे और हमारे पैरों के पंजों पे तक होता है, क्योंकि हम उसमें एड़ी भी उठा लेते हैं। और जिससे नहीं उठे एड़ी, कोई बात नहीं, आप बिना एड़ी उठाइए करिए, मैं दोनों तरफ से करके बताऊंगी आपको। और इसके बाद जब मैं पवन मुक्त आसन करूंगी तो मैं पवन मुक्त आसन की बताऊंगी कि क्या क्या इसमें होता है, कि किस किस को करने से लाभ होगा। सेतुबंद आसन से इसमें हमें ये भी फर्क पड़ता है कि जब हम करते हैं तो हमारी स्ट्रेचिंग हो जाती है, थाइस पे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है, पेट की, कमर की बहुत अच्छी मालिश होती है इससे। और इसको करने से अब जब आप इसको करेंगे तब आपको पता चलेगा कि, और स्टेमिना, हमारा स्टेमिना भी इससे पता चलता है कि हम कितना स्टेमिना है हमारे में, कितनी देर हम होल्ड कर सकते हैं उस स्थिति में। हर आसन में थोड़ी देर अगर हम रुकते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा स्टेमिना क्या है। तो रुकना आसनों में बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको पहले करके बताती हूँ। सेतुबंद आसन और कंधार आसन एक ही हैं, उनके दो नाम। देखिए, सबसे पहले सीधे लेट जाइए। सीधे लेटने के बाद पैरों को बिल्कुल सीधा ढीला छोड़ दें। सबसे पहले हमें स्थिति में रिलैक्स हो जाना चाहिए, तभी हमारे से कोई अच्छा आसन बन पाता है। हर एक आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूरी है। उसके बाद हम दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। अब दोनों पैरों को इतना फोल्ड करेंगे कि हमारे हिप से टच हो जाए, एड़ियाँ हमारे हिप से टच हो जाए, इतना फोल्ड करेंगे इनको, पैरों को। उसके बाद हम धीरे धीरे करके सांस भरते हुए हम ऊपर उठाएंगे कमर को। अब जिसको बहुत ज़्यादा पेन है वो मत करिएगा, बार बार कह रही हूँ कमर में, लेकिन ये कमर में बहुत आराम करता है, बहुत इससे रिलीफ मिलता है कमर दर्द में। इसको धीरे धीरे, सांस भरी हुई है इस समय, फिर ऊपर जब हम पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे तो हम सांस को नॉर्मल करते हैं। अब हमने टखने पकड़े हुए हैं, अगर किसी को टखने नहीं पकड़ा है तो मत पकड़िए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए हाथ। इसके बाद धीरे धीरे करके हम आएंगे पंजों पे। ये आ गए पंजों पे, हमारी एड़ियाँ इस समय खड़ी हैं, तो हमारी कमर और ऊपर चली जाती है। अब मान लीजिए किसी को पंजों पे नहीं आया जाता है, तो क्या करेंगे, कमर के नीचे हाथ लगाइए और इसको और ऊपर धक्का दीजिए। लेकिन जो कमर के नीचे हाथ लगाया है वो सिर्फ हमें सपोर्ट, हल्का सपोर्ट, प्रेशर आपको कमर से ही देना है। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकिए। जितनी देर हम आसनों में रुकते हैं उतना ही इफेक्ट हमें बॉडी पे पड़ने लगता है। इससे एड़ी का दर्द भी ठीक होगा, क्योंकि इस समय हम पंजों पे हैं। बहुत फायदे हैं, एक आसन से हमें इतने फायदे हैं कि अगर हम एक आसन करके भी करेंगे तो हमें बहुत फायदा मिलने वाला है। पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है इस समय थाइस की। पेट भी कम करता है ये। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैरों को खोल के एकदम रिलैक्स
रिलैक्स हो जाइए। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन किसको करना चाहिए? और एक चीज और, अब जो कंधार आसन करा है वो हार्ट प्रॉब्लम वालों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारा पूरा हार्ट की तरफ है। तो बीपी जिनको हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर पड़ता है। पवन मुक्त आसन भी हार्ट प्रॉब्लम वालों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पूरा दबाव देंगे उससे पैर से अपने पेट पे, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, सीधा पैर। अब कई जने तो इस तरह से हम इसको पैर को, दूसरा वाला जो पैर है हल्का सा मोड़ के रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से पकड़ेंगे और प्रेशर देंगे, सांस भर के प्रेशर। और एक चीज और है, अगर हम यहाँ से अपने टखनों को पकड़ लें, ये अपने पैर को पकड़ लें तो और प्रेशर है। जिसको नहीं पकड़ा है वो अपना घुटना पकड़िए, कोई बात नहीं, सांस भर के रुकिए। अब सांस निकालते हुए लगाइए थोड़ी या नाक। नॉर्मल सांस है इस समय। धीरे धीरे वापस, इसको भी हल्का फोल्ड रखेंगे पैर को। अब दूसरे पैर से करेंगे, तो दूसरे पैर से करने के लिए फिर से हम सांस भरेंगे और अपने, या तो कोई जिससे नहीं पकड़ा जाए वो यहाँ से पकड़ लीजिए, यहाँ से पकड़ लीजिए। यहाँ से पकड़ के भी पूरा प्रेशर पड़ता है। अगर हम इसको पूरा अच्छे से यहाँ से पकड़ लें तभी हमारा पूरा प्रेशर है। लेकिन अगर हम अपना पैर पकड़ते हैं तो बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है। और हल्का से ये पैर को थोड़ा सा मोड़ के रखिए। पकड़ा हमने पैर, सांस भरी और अब पेट में दबाया। धीरे धीरे करके। अब आपको मैं दोबारा से बताऊंगी कि कैसे हमने करा। हमने जब पैर को दबाया पेट पे तो हमने सांस भर के दबाया, और जब हमने सिर को उठाया तो हमने पूरी सांस बाहर निकाल दी। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, सांस भरी, पैर का टखना पकड़ा, सांस भरी हुई सांस में दबाना है, अभी सिर नहीं उठाना है। भरी हुई सांस में पूरा प्रेशर से दबाइए। अब हम पूरी सांस बाहर निकालेंगे, तो हम अपना थोड़ी लगाएंगे, नॉर्मल सांस में रुकेंगे, धीरे धीरे रिलैक्स। इसी तरह से दूसरे पैर को हमने इसको पकड़ा, या तो यहाँ से या पूरा ग्रिप कर लीजिए या अपना पंजा पकड़िए और फिर सांस भर के, पहले हमने पेट पे दबाया, फिर सांस पूरी बाहर निकाली, तो अपनी थोड़ी लगाई या नाक लगाई। धीरे धीरे रिलैक्स। लेकिन ये किससे नहीं करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप इसको पैर को इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, इस तरह से पकड़िए, पंजा खींच के रखिए, पेट पे दबाइए। अब अगर हमारे को दर्द है कमर में तो हमारे को ऐसे सिर नहीं उठाना है। ऐसे हमें क्या करना है, हमें सिर न उठाते हुए हमें सिर्फ इसको सांस भरी में दबाना है, प्रेशर देना है, पेट पे प्रेशर देना है बस, और पंजा खींच के रखना है। छोड़ दीजिए इसी तरह से। फिर से सांस भरिए, दबाइए और सिर मत उठाइए। कमर दर्द में हमें सिर नहीं उठाना है, लेकिन अगर कमर दर्द नहीं है तो हमें सिर उठाना है। अब करेंगे दोनों पैर से। दोनों पैर से करने के लिए हमें फिर से या तो यहाँ से दोनों पैरों को ग्रिप कर लीजिए या फिर अपने पंजे पकड़िए, सांस भरिए, दबाइए पेट पे। ये भी कमर दर्द वाले कर सकते हैं, लेकिन सिर नहीं उठाइएगा। उसके बाद सांस पूरी बाहर निकालिए, आप गर्दन लगाइए, अपना नाक या थोड़ी लगाइए। यहीं से हम रोलिंग करते हैं। किस तरह से, अपने घुटनों को पकड़िए, इस तरह से रोलिंग।
ये हमारा, मैंने बताया आपको कि आपको किसको नहीं करना है, ये मैं बताती हूँ। अगर हमारे को ये जो पवन मुक्त आसन करा है, ये उसको बहुत फ़ायदा करता है जिसको गैस की प्रॉब्लम, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। तो कभी भी जो है प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको नहीं करना है, क्योंकि पूरा प्रेशर हमारे को जब हमारे सीने पे पड़ता है तो थोड़ा सा सांस में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, अस्थमा वालों को भी अगर देख करना है उन्हें, तो वो बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि जब सांस थोड़ा सा खिंचती है इसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आप अगर डेली योग करते हैं तो आपको हल्का हल्का धीरे धीरे करके करते रहिए, उससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन रोज़ करना है। अगर हम डेली करते हैं तभी फ़ायदा मिलेगा, अगर हम रोज़ नहीं करते हैं तो हमें फ़ायदा नहीं होता है, उससे हमें नुकसान होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने एक दिन करा, उसके बाद हमने छोड़ दिया, उसके बाद हमें थोड़ा सा हुआ कि भाई हमें करना चाहिए, हमने करा और फिर छोड़ दिया, तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। योग ऐसी चीज़ है कि आप अगर रोज़ करेंगे तभी फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ रोज़ करिए, क्योंकि अगर एक एक आसन के बारे में मैं आपको बताती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप करें एक एक आसन के बारे में, और करके अपने कमेंट में लिखिए कि आपको उससे लाभ हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि योग में ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लाभ ना हो, बिल्कुल निश्चित होगा। और कब्ज़ के लिए मेरे से बोला था बहुत लोगों ने कि कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो छोटी हरड़ का एक चूरन आता है, उसको आधा चम्मच आप रात को थोड़ा सा गर्म पानी से खाना खाने के बाद बिल्कुल सोते समय लीजिए, 1 गिलास भर के पानी पी लीजिए, सुबह फ्रेश हो जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी 3-4 बार अगर आपको फ्रेश होते हैं सुबह या रात में भी, तो आप डरिएगा मत, क्योंकि वो क्लीन कर रहा है आपके पेट को, वो बिल्कुल क्लीन कर रहा है। तो ज़रूरी है वो आपको, और कुछ भी कोई सा भी नुस्खा अगर आप लेते हैं तो 45 डेज तक लीजिए, उसके बाद उसको 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर लीजिए, क्योंकि कुछ भी इफेक्ट आपको लगातार नहीं लेना चाहिए। मैं योग के लिए बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी नुस्खा लेते हैं उसके लिए 45 दिन तक लेना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ होती है, ये जितना भी मैं आपको बताती हूँ ये सिर्फ मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि जो है जब आप करेंगे तो आपका भी अनुभव बनेगा, ये तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको भी करना। आप करिए इसको और फ़ायदा लीजिए। जब हमें पता चल जाता है कि इससे ये प्रॉब्लम हमारी ठीक हो सकती है तो हमें बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए। तो आगे मैं बताऊंगी, बाकी अगर कुछ भी नहीं समझ आता है आप ज़रूर कमेंट में पूछिए। मैंने आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि सेतुबंद आसन से बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन बहुत आप ध्यान से करिएगा। अगर ज़्यादा वेट है और नहीं पकड़ में आ रहा है तो मैं एक वीडियो वो भी डालूंगी जिसमें कभी कभी नस खिंच जाती है, सेतुबंद आसन करते समय नस खिंच जाती है, तो उसके लिए भी मैं एक आपको बताऊंगी कि वो किससे एकदम से ठीक होती है। और ये भी मैं आपको अनुभव बताऊंगी अपना, तो उसको देखिए और ज़रूर करिए। सेतुबंद आसन में मैंने बताया आपको कि थाइस का फैट कम करता है और पेट का फैट कम करता है। पेट की किसी तरह की भी प्रॉब्लम होगी वो अच्छे से सॉल्व करता है, उसको डाइजेशन बहुत अच्छा करता है। थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है ये आसन। और हमारे जब पूरा ब्लड सर्कुलेशन माइंड तक अच्छे से जाएगा तो सोचिए, जब माइंड को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी तो वो अच्छे से काम करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है पता होना कि हमारे को सेतुबंद आसन से पूरी बॉडी में, यानी कि पैर के पंजे अगर हम खड़े करते हैं तो एड़ी के दर्द में भी हमें आराम होता है। तो सोचिए कि कितना आराम मिल रहा है पैर के पंजों से लेके सिर तक, तो हम उस आसन को क्यों छोड़ें, क्यों नहीं करें हम डेली। दूसरा, पवन मुक्त आसन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जब कमर को ऊपर उठाया तो अब हमें आगे की तरफ बैंड करने के लिए लेटे लेटे ही करना है। आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, जैसे आप दीवान पे बैठे हों या आप डबल बेड पे बैठे हों, आप ज़रूरी नहीं है आपको नीचे ही बैठना है। लेकिन सच बता रही हूँ, थोड़ा सा हैबिट ज़रूर डालिए कि नीचे बैठने की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जितना हम अपनी मिट्टी से, अपनी धरती से जुड़े रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे।
ये बहुत अच्छा है। ये बहुत टाइम बाद समझ आती है लोगों को, लेकिन ये बहुत सही और एकदम सटीक है ये लाइन। कि जितना हम अपनी मिट्टी से, धरती माता से जुड़े रहेंगे, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। आजकल घरों में मिट्टी के बर्तन, सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आने लगी है ये चीज़। तो करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इससे इफ़ेक्ट, आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ। कब्ज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि माइंड तक एकदम फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचती है। और मैंने बताया, जो बच्चे 12 साल तक भी अगर टॉयलेट कर लेते हैं बेड पे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। एकदम क्योर हो जाएगा अपने आप ही, बिना दवाइयाँ, बिना डॉक्टर को दिखाए। तो क्यों ना करें। डॉक्टर को दिखाने में ये नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप दिखा नहीं सकते, आप दिखा सकते हैं। डॉक्टरों के लिए दिखाने के लिए टाइम चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप टैबलेट खाएंगे उसका साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे निश्चित होगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना है कि हार्ट की प्रॉब्लम वालों को पवन मुक्त आसन नहीं करना है, क्योंकि बहुत प्रेशर पड़ता है। कमर दर्द है तो सिर नहीं उठाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये 2-3 बातें हैं जो करनी है। और घुटनों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमने घुटने नहीं पकड़े, हमने नीचे से इस तरह से जो पैर पकड़ा, उससे हमारा घुटना खुला रहा, फ्री रहा। जब हमारा घुटना फ्री रहेगा तो हमें प्रॉब्लम कहाँ से आ जाएगी घुटनों की। कई जने बोलेंगे कि हम घुटनों को कैसे दबाएं, घुटनों में प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे। तो मत दबाइए, आप नीचे से ग्रिप करिए, कोहनियाँ पकड़िए अपनी, इस तरह से ग्रिप करिए, तो निश्चित होगा फायदा। अब मैं आगे बताऊंगी आपको। बाकी कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज़ बताइए कमेंट में। नमस्कार।